आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे सतलज नदी के बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट नोट्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि ऋग्वेद में सतलज नदी का वर्णन मिलता है, यानी जो सतलज नदी है वो बहुत ही प्राचीन नदी है। उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। फिर आगे है सतलज नदी का प्राचीन नाम सतोद्री था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था या फिर सतोद्री किस नदी का प्राचीन नाम था? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सतलज नदी को प्राचीन समय में क्या बोलते थे? सतोद्री। फिर आगे तीसरा हमारा पॉइंट है कि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में सतोद्री का उल्लेख मिलता है और महाभारत में भी इस नदी का उल्लेख मिलता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे सतलज नदी का उद्गम। तो फ्रेंड, जो सतलज नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों में से एक है, यानी जो हमारी सतलज नदी है वो हिमालय से निकलती है। अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में। तिब्बत में कहाँ से? तो तिब्बत में सतलज नदी मानसरोवर के पास राक्षस ताल। फ्रेंड्स, आप इस झील का नाम याद रखना है कि सतलज नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो राक्षस ताल नामक झील से, मानसरोवर के पास। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? फिर अगला हमारा पॉइंट है, सतलज नदी का जल अरब सागर में गिरता है। हमने उद्गम देखा था, कहाँ से होता है? तिब्बत, मानसरोवर झील, राक्षस ताल से। और वही बात करें इस नदी के मुहाने की तो इसका जल अंतिम कहाँ पर गिरता है? अरब सागर में। फिर आगे है, भारत में प्रवेश करने से पहले सतलज नदी को लोंगचैन खंबाब के नाम से पुकारा जाता था। यानी देखो, ये हमारा भारत है, तो जब तिब्बत से ये नदी आती है तो पहले इसका नाम सतलज नहीं होता है, पहले इसका नाम क्या होता है? लोंगचैन खंबाब। लेकिन जैसे ये भारत में प्रवेश करती है इसका नाम क्या हो जाता है? सतलज नदी। यानी हमारे भारत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? सतलज के नाम से। फिर आगे हमारा पॉइंट है, भारत में सतलज नदी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बारी पूछा भी गया है, इसलिए मैं आपको इसके क्वेश्चन के थ्रू बता रही हूँ कि सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो जो सतलज नदी है वो भारत में कहाँ से? सिपकिल्ले दर्रे से। आपको सतलज नदी के बारे में दो बातें याद रखनी है, उद्गम राक्षस ताल झील से और भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? शिपकिल्ला दर्रे से। तो जो सतलज नदी है वो हमारे भारत में सिपकिल्ला दर्रे से प्रवेश करती है। फिर आगे हम देखेंगे, भारत में सतलज नदी दो राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? पहला हो गया हिमाचल प्रदेश और दूसरा कौन सा है? पंजाब। इन दो राज्यों में सतलज नदी बहती है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के अलावा गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, सिंधु नदी पर, यमुना नदी पर ऐसे नोट्स बना रखे हैं, उनका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। फिर अगला है सतलज नदी पर बनी मुख्य वैद्युत परियोजनाएं। आप जानते हो कि नदियों पर कई सारी वैद्युत परियोजनाएं बनाई जाती है। तो सतलज नदी की मुख्य दो परियोजनाएं कौन सी है? भाखड़ा नागल और दूसरी नाथपा झागरी। तो पहली ये जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो कहाँ पर है? बिलासपुर पंजाब में। और नाथपा झागरी कहाँ पर है? किन्नौर शिमला में। आगे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाखड़ा नागल बांध। तो ये वैद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? सतलज नदी पर बनी हुई है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है और नागल बांध कहाँ पर है? पंजाब में। कैसे याद रखना है कि जो भाखड़ा बांध है वो कहाँ पर बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। और नागल बांध कहाँ पर बना हुआ है? पंजाब राज्य में। आगे है कि जो नागल बांध है उसे भाखड़ा बांध के सहायक के बांध के रूप में बनाया गया है। यानी भाखड़ा बांध जो है उसका सहायक बांध कौन सा है? नागल बांध। ये हिमाचल प्रदेश में है और ये कौन सा है? ये पंजाब में है। और दोनों के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? तो 10 किलोमीटर की। फिर अगला हमारा पॉइंट है, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है। यानी जो सतलज नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से बहती है तो वहाँ पर सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, उसका निर्माण किया गया है। और ये झील किसकी वजह से बनाई गई? भाखड़ा बांध की वजह से। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सतलज की मुख्य सहायक नदियाँ। जब हमने नदी पढ़ी है तो उसकी सहायक नदियाँ भी देखेंगे। तो इसकी मुख्य सहायक नदियों में कौन है? एक तो स्पीति नदी, दूसरी बसपा नदी, तीसरी नोगली नदी, चौथी स्वान नदी और पांचवी व्यास नदी। ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स?
व्यास कुंड से। फिर हमारा लास्ट नोट्स है सतलज नदी के किनारे बसे शहर, यानी इस नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हैं। तो पहला हो गया अमृतसर पंजाब में, फिर लुधियाना, फिर रामपुर, फिर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, फिर तत्तापानी। ठीक है, ये इस नदी के किनारे बसे शहर हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने किस नदी के, सतलज नदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।